हेलो गाइस, ग्रामर आइल्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेंस की, पर पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल फॉर्म के सेंटेंसेस को बनाना हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था, पर आज हम बात करेंगे आफ्टर एंड बिफोर की। पिछली वीडियो में मैंने आपको आफ्टर एंड बिफोर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें इसलिए नहीं बनाना सिखाया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं आफ्टर एंड बिफोर और सिंपल सेंटेंसेस में। पर आज जो है ये वीडियो सेपरेट बनाई है ताकि आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। अब इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, मतलब जब हमने, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश उसका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है हिंदी वाक्यों के अंत में। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस इतना याद रखना है कि उसके जो लास्ट में हो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे आदि शब्द हों। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हमारे परफेक्ट वाले टेंस होते हैं, मतलब कोई भी हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, हमने उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। और अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है। तो सबसे पहले है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल तरीके से समझिए, सबसे पहले हमें अपना जो है सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हमने कुछ नहीं सोचना कि यहाँ क्या लगाना है, अगर ही शीट है या फिर आई हुई है, कुछ भी हो, चाहे आपको हैड ही लगाना है। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान हो जाता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज़ करना है, हमारा सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हम तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही अपनी हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। पर हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो हमारी ये प्रॉब्लम दूर कर देता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक हैड ही होता है, तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ हैड का ही यूज़ करना है। और फिर हम अपना हैड लगाने के बाद हमारी जो भी वर्ब होगी उसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो जो हमारी लास्ट वाली फॉर्म होती है किसी भी क्रिया की, किसी भी काम की, उसकी हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट रह गया, और अगर कोई और सेंटेंस है उसके साथ, वो हम अपने ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। और एक टिप बताती हूँ आपको एक, कि आफ्टर एंड बिफोर वाले सेंटेंसेस में बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो पहले लिखा जाता है। आफ्टर एंड बिफोर वाले सेंटेंसेस में बाद वाला सेंटेंस पहले लिखा जाता है। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो जो मरीज मर चुका था वो हमारा हिंदी सेंटेंसेस में बाद को आता है ना, तो जब हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे तब हम अपना जो मरीज मर चुका था उसे हम अपना पहले लिखेंगे और बाद को हम डॉक्टर वाली बात लिखेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब है अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ आफ्टर एंड बिफोर टाइप। अब हम अपने पॉजिटिव फॉर्म के सेंटेंसेस को बनाते हैं इसमें, कि जो हमारे पॉजिटिव फॉर्म के सेंटेंसेस होते हैं आफ्टर एंड बिफोर वाले पास्ट परफेक्ट के, वो कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब देखना, ट्रेन जा चुकी थी, है ना, इसे हम अपना पहले लिखेंगे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला सेंटेंस था, यानी कि बाद वाला सेंटेंस था कि ट्रेन जा चुकी थी, उसे हमने पहले लिखा है। ट्रेन जा चुकी थी इसे हमने लिखा है द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा पहले है उसकी जगह पे हमने लिखा है बिफोर, फिर मेरे,
मेरे का जो होता है माई को जब हम पैसिव फॉर्म में लिखते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है आई में। पैसिव फॉर्म के सेंटेंसेस को भी हम अपने बाद वाली वीडियोस में बनाना सीखेंगे, बट पहले आप इतना ही समझ लीजिए, जब हम अपना जो माई होता है उसे पैसिव फॉर्म में लिखते हैं तो वो आई हो जाता है। माई का यहाँ पे हो गया मेरा, ठीक है। अब इसे मैंने थोड़ा सा आपके लिए सिंपल किया हुआ है, सेंटेंस को पूरे को तोड़ तोड़ के लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे फॉर्म करना है वो तो आपको पता ही है। जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने, आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने, इसे हम कैसे लिखेंगे, आई रीच द स्टेशन। से पहले बिफोर, ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब हम जब इसे लिखेंगे अपने अच्छे से पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से, तब हम पहले लिखेंगे ट्रेन जा चुकी थी, और उसके बाद हम बिफोर, और उसके बाद हम अपना पहले वाला जो सेंटेंस है वो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि जो हमारा लास्ट वाली लाइन है, द ट्रेन जा चुकी थी, इसे हम पहले लिखेंगे, बिफोर को हम सेंटर में लिखेंगे, मेरे स्टेशन पहुंचने ये हमारा लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारी पहली एग्जाम्पल है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। तो हमने पहले क्या करना है, चोर भाग गया था उसे लिखना है। द थीफ हैड रन अवे, द थीफ हैड रन अवे, पहले बिफोर। पुलिस के आने, द पुलिस केम, ठीक है। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। पहले क्या करना है, लास्ट वाले सेंटेंस को पहले लिखना है, फिर बिफोर लिखना है, और अगर आफ्टर का हो तो आफ्टर लिखना है, फिर बाद में हमारा जो फर्स्ट है उसे हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल है ये, यहाँ पे गलती से थर्ड लिख दिया है, उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले, सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। क्या है हमारा सेंटेंस, सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, इसे हम पहले लिखेंगे। शी हैड रीड हर बुक, शी हैड रीड हर बुक, सोने से पहले, ठीक है। बिफोर शी स्लेप्ट, बिफोर शी स्लेप्ट, ठीक है। शी हैड रीड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट। पहले हमने अपना लास्ट वाला सेंटेंस लिखा कि वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, फिर पहले है तो हमने लिखा बिफोर, सोने से, ठीक है, शी स्लेप्ट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ आफ्टर एंड बिफोर टाइप, मतलब पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव फॉर्म के सेंटेंसेस, बट कौन से वाले, आफ्टर एंड बिफोर वाले। अब हम उन्हें देखते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद हैड, और उसके बाद नॉट। नॉट के बाद हमने अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर कुछ है तो हम उसे अपने ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे अगर कोई हमारा एक्स्ट्रा सेंटेंस है तो, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हमने लिखना है अपना सब्जेक्ट। अब ये तो बहुत अच्छा है कि सब्जेक्ट के साथ हमने हैड का यूज़ करना है, चाहे कुछ भी हो, हमारा जो सब्जेक्ट है वो कुछ भी हो। फिर हमने हैड के बाद यूज़ करना है नॉट, नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में, ठीक है। नॉट के बाद हमने जो भी हमारी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का। तो हमारी एग्जाम्पल है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। तो यहाँ पे है, सबसे हमने लास्ट वाला सेंटेंस आगे लेके जाना है, इसमें भी मरीज मरा नहीं था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, और उसके बाद हम लिखेंगे बिफोर, फिर डॉक्टर के आने से, फिर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, इसका हो गया डॉक्टर के आने, ठीक है। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जो भी आपका सेंटेंस होता है उसे पहले अच्छे से लिखना है, पहले उसे अच्छे से समझ के लिखना है। जैसे कि मरीज मरा नहीं था, पहले इसको ट्रांसलेट कीजिए, इसे ट्रांसलेट करने के बाद हमने अपना पहले और बिफोर, यानी कि आफ्टर एंड बिफोर, वो जो भी हो वो लिख देना है। और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है, मतलब यहाँ से आपको पता चल जाएगा, अगर बाद है
तो अब मान लो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, तो जो इसके पीछे वाला है मरीज मरा नहीं था, ये हमारा हो गया लास्ट वाला सेंटेंस जो कि हम फर्स्ट पे लिखेंगे, और जो उससे पहले वाला है उसे हम लास्ट पे लिखेंगे। तो ऐसे सेंटेंस को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मरीज मरा नहीं था, बस आपको इतना ट्रांसलेट करके लिख देना है। फिर उसके बाद पहले है तो बिफोर, और अगर बाद है तो आफ्टर, और उसके बाद जो हमारा पहले वाला है जैसे कि डॉक्टर के आने, फिर इसको ट्रांसलेट कर देना है द डॉक्टर केम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग नहीं चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग नहीं चुका था। अब यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि वो था है, थी है, ये सब कुछ है इसलिए लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि चोर नहीं भागा था तब भी हम ऐसा ही बनाते सेंटेंस को। तो अब हम बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, चोर नहीं भाग चुका था। द thief had not run away. The thief had not run away. Before क्या, पुलिस के आने, the police came. The police came. The thief had not run away before the police came. I hope guys आपको समझ आया होगा। So thank you so much for watching the video. और अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन करूँगी। विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।